नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और अगर जो आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप शेयर कर दीजिएगा तो जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो सके। एक समय एक बार मैं ऐसे बैठा हुआ था, बैठते बैठते मेरे मन में विचार आया कि अगर जो कोई कानून बना हुआ है और बनने के बाद उसमें समाज में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं और भ्रांतियां होने के बावजूद वो कुछ कहना कुछ और चाहता है, समाज में उसको लेके कुछ अलग ही कन्फ्यूज़न या अलग ही भ्रम ही फैला हुआ है। आज मैं एक विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। क्या विवाह विच्छेद या तलाक एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो कि हिंदू की शादी कैसे होगी, उसका विवाह कैसे होगा, कैसे उसका सोलमनाइज होगा और आगे उसके क्या क्या प्रावधान पे उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर जो आते हैं, विवाह की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हिंदू अधिनियम के तहत चलेंगी। तो इसी पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि क्या जो समाज में कहा जाता है कि उसका इसमें से तलाक हो जाना चाहिए, क्या तलाक हो जाना क्या ही सही है? सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम में या हिंदू धर्म में या हिंदू संस्कार में तलाक नहीं होता है। तलाक होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाना, कि जिसमें कि एग्रीमेंट किया गया हो, वो एग्रीमेंट हमने तोड़ दिया, वो अलग चीज़ हो गई। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तो हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है जिसको परफॉर्म किया जाता है दोनों लोगों की मर्जी के साथ। तो सबसे पहले अगर जो कोई दोनों हस्बैंड या वाइफ में, पति पत्नी दोनों अगर जो विच्छेद करना हो या उसको अलग करना हो या दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो उसमें एक वर्ड आता है कि विवाह विच्छेद करना। इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक वर्ड कहीं नहीं यूज़ किया गया है, उसमें यूज़ किया गया है विवाह विच्छेद। अगर जो हिंदू धर्म के अनुसार अगर जो मानने वाले दोनों व्यक्ति हैं तो वो उनको अगर जो अपनी शादी को ख़त्म करना है तो विवाह विच्छेद किया जाएगा। और विवाह विच्छेद की जो प्रक्रिया है वो हिंदू अधिनियम के तहत उसको फॉलो की जाएगी, उसको अपनाई जाएगी। अब क्या तरीके होंगे, किस किस आधार पे होगा, कौन से आधार डेवलप किए जाएंगे या कौन से आधार दोनों में डेवलप हुए होंगे जिसके आधार पे हम दोनों की शादी को हम विच्छेद किया जा सके? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, नंबर 1 पे आता है कि इंटरकोर्स, यानी कि पति या पत्नी जिसकी शादी हुई है उसके अतिरिक्त किसी अन्य महिला या अन्य पुरुष के साथ उसने संबंध बनाया हो, ये जानकारी अगर दूसरे की हो जाती है, साधारण सी बात है, जब तक की जानकारी नहीं हो पाती है तब तक तो कंटिन्यू रहे, कोई दिक्कत नहीं। जब जानकारी हो पाएगी तभी उसमें मतभेद पैदा हो जाएगा। तो अगर जो कहने का मतलब ये है कि अगर जो एक पक्ष में पति या पत्नी ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरी महिला या दूसरे पुरुष के साथ अगर जो संबंध बनाए हैं तो इस आधार पर कोई भी दोनों पक्ष में से पति या पत्नी न्यायालय के सामने विवाह विच्छेद करने की प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरे आधार पे आते हैं। दूसरा एक आधार आता है क्रूरलिटी, क्रूरता, जिसमें कि पति या पत्नी एक दूसरे को परेशान करने के लिए क्रूरता की इतनी हद तक पार कर दी हो कि जीना उसका असंभव हो जाए, यानी कि उसका जीवन संकट में आ जाए, वो उसमें परेशानियों से जूझने लगे, क्रूरता की इतनी हद हो गई। तो ये अगर जो क्रूरता के आधार पे अगर जो होता है तो क्रूरता के आधार पे विवाह विच्छेद किया जा सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन, यानी कि जो विवाह हुआ है, विवाह के पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने भी अपना धर्म परिवर्तित कर लिया हो, यानी कि हिंदू थे, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार उन्होंने विवाह किया था, विवाह होने के उपरांत उन्होंने कोई दूसरा धर्म को अपना लिया है, उसमें से चाहे वो पति हो सकता है या पत्नी हो सकता है, दोनों में से किसी एक ने भी अगर जो दूसरा धर्म अपना लिया है या उसके अनुयायी बन गए हैं तो इस आधार पर पति या पत्नी विवाह विच्छेद करने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार है। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है डिजर्टेड। डिजर्टेड कहने का मतलब ये है कि अगर जो परित्याग कर दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि दोनों विवाह विच्छेद आ जाए, ये आज हम लोग को तय कर लिया कि हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, तो पति या पत्नी दोनों में डिस्प्यूट पैदा होगा, दोनों में झगड़ा हो गया जाके। अब
पति अपने घर चली गई, मतलब कहने के अपने मायके चलेगी, पति अपने घर में रह रहा है। तो अगर जो इस समय अंतराल पे अगर जो 2 वर्ष से अधिक दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तो इस आधार पे ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये संभावना प्रतीत होती है कि अब दोनों में सुलह होने की या एक दूसरे एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस आधार पे भी न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बात करते हैं एक नए आधार पे। वो आधार एक ऐसा है कि यह अगर जो पति या पत्नी जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उनका विवाह हो चुका है और विवाह होने के उपरांत दोनों में से पति या पत्नी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, उसके बीमारी के होते हुए किसी दूसरे परिवार का सदस्य को संक्रमित होने का एक खतरा बना रहता है, तो इस आधार पे अगर दोनों लोग एक साथ रहने को नहीं तैयार हैं, तो इस आधार पे भी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके विवाह विच्छेद करवाया जा सकता है। बात करते हैं एक नए आधार पे। एक आधार इसमें से एक और है कि कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को ये कोई खतरनाक बीमारी है कि जिससे का इलाज ही संभव नहीं है, जिसमें अगर जो इलाज करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं और उसके उपरांत भी वो बीमारी सही नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी दोनों पक्ष पति या पत्नी में से कोई एक भी जिससे भी ये लगता है कि इसकी अभी बीमारी अब ये ठीक होने के योग्य नहीं है, इसका उपचार संभव नहीं है, तो इस आधार पे भी विवाह विच्छेद कराया जा सकता है। बात करते हैं एक नए और आधार पे। एक आधार ये भी है कि अगर जो पति या पत्नी जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू धर्म में विवाह किया है और दोनों में से कोई भी एक पक्ष 7 साल की अवधि के लिए कहीं भी चला जाता है, यानी कि दोनों में अगर जो संपर्क नहीं हो पाता है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं इन 7 वर्षों में, तो और ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है, ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि एक पक्ष या दूसरा पक्ष अब इसमें एकजुट होने पर या एक साथ रहने के लिए अब उसकी संभावना खत्म हो गई है। तो अगर जो 7 साल बीत चुके हैं, तो इस आधार पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके विवाह विच्छेद की प्रार्थना कर सकता है। ये तो हो गए जो मैंने अभी जो ये आधार बताए हैं, ये आधार वर्णित हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। इन्हीं आधारों को मानते हुए अभी तक विवाह विच्छेद होता चला आता है। लेकिन ये हम सब लोग जानते हैं कि जो विज्ञान है वो समाज के आगे चलता है, विज्ञान समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगे चलता है। आगे जो एक नया विज्ञान आविष्कार होता है वो समाज को समर्पित करता है, लेकिन विधि के क्षेत्र में, हमारे लॉ के क्षेत्र में समाज आगे चलता है, कानून उसके पीछे पीछे चलता है। अगर जो कोई समस्या समाज में उत्पन्न हुई है, उसको निराकरण करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उसका कानून बाद में बनाया जाता है। अगर जो पहले कानून बना दे तो पता चला वो समस्या बाद में उत्पन्न हो या ना हो, इसलिए वो चीज़ संभव नहीं है। पहले समस्या अगर जो कोई आती है समाज में, बाद में उस पर विधि है, उस पर कानून लगाया जाता है कि उसका अगर जो किसी वर्ग का शोषित हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। तो ये रोकने का काम जो है ये हमारा लॉ करता है। तो इसी पे अगर जो ये सारे आधार जो 1955 के एक्ट में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये वर्णित हैं, इसके अतिरिक्त भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय समय पर भी जो समाज के द्वारा नई परिस्थिति के द्वारा जो समस्याएं आती रहती हैं, उनको भी विवाह विच्छेद का आधार मानते हुए उनको इन्हीं में जरिए पूर्व आदेश के द्वारा उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसी में एक हाल ही में एक समस्या आई और उस समस्या को मामला ये उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचा। उच्च न्यायालय ने भी उसको ही समर्थन किया, जिसमें ये पाया गया कि अगर जो कोई पत्नी है मजबूरी में अपने पति को अपने माँ बाप से अलग रहने की अगर जो उसमें जिद करती है या उसको मजबूर करती है, मजबूर करने का कहने का मतलब ये है कि अगर जो अपने माता पिता से अलग नहीं रहेंगे तो हम क्रूरता या अन्य जो भी हमने आधार बताए उसकी वो समय सीमा पार कर सकती हैं। तो पति उसमें मजबूरन ना चाहते हुए भी माता पिता से जो उनके अभी तक सेवा करते आए हैं, जिन्होंने उसको पाला पोसा, उनसे वो अलग रहने के लिए विवश हो जाता है। तो अगर जो पत्नी
पति को अपने माता पिता से अलग रहने के लिए या उनको छोड़ देने के लिए या उनको घर से निकालने के लिए अगर जिद करती है तो इस आधार पे पति भी विवाह विच्छेद की प्रार्थना कर सकता है। इस आधार पे उसका विवाह विच्छेद किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए समाज के जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो उत्पन्न समस्याएं जब माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाती हैं तो वो विधि वो कानून बन जाता है, जो कि इस्टेब्लिश लॉ को होते हुए भी ये भी उसी में ऐड हो जाता है। और आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर किसी एक नई समस्या के साथ और एक नए टॉपिक पे, नए विषय पे चर्चा करने के लिए, जिसमें कि आपको आगे की उसमें अगर जो कोई कमी है या उसमें कोई आपको कोई जानकारी है उसमें हम आपको लिए साझा कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।